ओके लेट्स स्टार्ट. सॉरी बहुत लेट हो गया बट वी आर रेडी नाउ. डीसी डीसीएमआई हाँ यार DCMI प्लेइंग थोड़े समय 11 पहले देखते। गेम टू वॉच फॉर था बट अभी DC की हालत हाँ, देख के समझ में नहीं आ रहा. और प्लेइंग 11 थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि है ना, मे बी अपने पेसर्स को रेस्ट दे। पैटिंसन जैसे प्लेयर को यू वांट टू गिव रेस्ट, इंजरी प्रोन है। बट मे बी काफी रेस्ट लेके आए तो मे बी ना दे। सो बॉम्बे अभी श्योर है कि उनका पैटिंसन फर्स्ट चॉइस है कि नेथन कुल्टन नाइन फर्स्ट आई चॉइस है थिंक थर्ड सीमर के पैटिंसन है। लिए. आई थिंक पैटिंसन अब दो चीजें थी। पैटिंसन जनरली बहुत स्टैटिस्टिक्स खेल भी नहीं पाता, इंजर्ड हो जाता है, तो इसलिए मे बी वो लोग हाँ कुल्टरनाइल की जगह, हाँ कुल्टरनाइल को फर्स्ट प्लेस लाए थे। कुल्टरनाइल अच्छा बॉलर है, आई डोंट नो चमका नहीं मतलब इस साल तो। हाँ थोड़ा बैटिंग ऑप्शन भी देता है. हाँ कुल्टरनाइल, हाँ एज अ लेट ऑर्डर बैट्समैन भी बहुत डिसेंट। यहाँ कई बार मैंने देखा है कि हाँ, खासकर ये एशियन कंडीशन में, या हाँ जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही थी यूएई में, तो हाँ अच्छी बैटिंग करता था ये। या हाँ, तो अब तो देखना पड़ेगा क्या सीन है, बट मुंबई फेवरेट्स है नो डाउट। हाँ, दिल्ली इतनी थोड़ी मतलब समझ नहीं आ रहा दिल्ली का सीन, मतलब कि आप स्टोइनिस को वन डाउन खिला रहे हो। आप रहाणे जैसे ओपनर्स के साथ मुंबई के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। आपको रन्स बनाने पड़ेंगे अपफ्रंट। और आई डोंट नो मतलब रहाणे का क्या सेंस बनता है टीम में, स्टोइनिस का क्या सेंस बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि स्टोइनिस मुंबई के अगेंस्ट मिडिल ओवर्स में आके बॉलिंग कर लेगा, तो गलत सोच रहे हो। बहुत गलत सोच रहे हो। बट क्योंकि स्टॉइनिस खेलेगा. हाँ वो तो है, पॉन्टिंग है जब तक तो वो खेलेगा ही, बट हाँ इफेक्ट आएगा मतलब। अभी ये पॉइंट है कि ना, 2 हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था दिल्ली कंफर्म है कि टॉप 2 में जा रही है, या एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि दिल्ली जाएगी या नहीं आएगी। दिल्ली मतलब है. हाँ एफर्ट्स अभी, तो. हाँ हाँ अभी आप कंफर्म नहीं हो, क्योंकि आज मोस्ट लाइकली हारेगी दिल्ली, अनलेस मुंबई थोड़े ने प्लेयर्स को रेस्ट करे। दिल्ली हार रही है, एंड मुंबई रेस्ट भी करेगी तो उनकी बेंच वाले प्लेयर्स है ना, अनुकुल रॉय, हाँ से नीतीश, हाँ जयंत यादव, ये दिल्ली के प्लेयर्स के लिए काफी है। हाँ मतलब अच्छे ऑप्शन है ये भी तो। आई डोंट नो कितना अफेक्ट पड़ेगा उनको, रोहित शर्मा का नहीं पता। तो दिल्ली शायद बाहर बाहर भी हो सकती है। वो स्टेज है कि ना, अगर आपको चूज करना पड़े आरसीबी और दिल्ली, तो आरसीबी बेटर साइड है। और आरसीबी नेक्स्ट मैच एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, बिकॉज हाँ उनको टॉप 2 चाहिए। नहीं लेकिन आरसीबी का एक्सपेरिमेंट तो नॉर्म होता है, तो यू नेवर नो आरसीबी एक्सपेरिमेंट कब कर रही है और कब जीतने के लिए हाँ खेल रही हाँ है. वो अलग है, बट हाँ दिल्ली अब आई मीन पहुंचे। डेव स्टेन को खिलाने के लिए मुझे लगता है कोई एक्सपेरिमेंट कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब वो जेन्युइनली जीतने के लिए था. हाँ हाँ, बट तो दिल्ली के लिए तो सीन गंदा है बहुत। मेरे को मतलब 2 डाउन ये खेले, 3 डाउन 1 की। हाँ हेटमायर ऐसा प्लेयर आपको जरूरी है कि है ना, ज्यादा बॉल्स खेले, स्पेशली टीम लाइक मुंबई। और हेटमायर सेट हुआ तो वो कृणाल पांड्या और ये राहुल चहर की ले सकता है अच्छे से। समथिंग, अय्यर भी बहुत केपेबल है, बट अय्यर बिंग अय्यर वो नहीं करेगा। एंड रोहित ऋषभ पंत उतने फ्रीली खेला नहीं है पूरे टूर्नामेंट में ऋषभ ये पंत ऋषभ। तो एकदम ही मतलब फैक्टर ही नहीं रहा है जबकि इस आईपीएल हाँ मतलब वो टाइम ज्यादा ले रहा है, जनरली ऋषभ पंत ऐसे नहीं खेलता था। तो में. या लाइक हाँ, तो हेटमायर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कहाँ खेल रहा है स्टोइनिस। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा स्टोइनिस फिट कैसे हो रहा है साइड में। हाँ, और मतलब इनके स्पिन अटैक अच्छा है, बट आई एम नॉट श्योर कि है ना, दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं। या हाँ, और मुंबई के जो बैट्समैन इस सब स्पिन अच्छा खेलते हैं। अगर या आप अश्विन को पोलार्ड के अगेंस्ट लगा भी दो, तो अश्विन ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है मतलब। अश्विन शुरू में थोड़ा इफेक्टिव हो रहा था बट अभी आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड विद अश्विन. वो आई थिंक कि वो अश्विन वो पुराने फॉर्म में आ गया है कि नहीं, पेशेंस नहीं है। लाइक आप नरीन ने एक छक्का क्या मारा, हाँ लेग स्पिन करने लग गया। या वही वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ. वो वेरिएशन में तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ही फिर से वही वाला अश्विन एक जो हो जाता है ना कभी हाँ, कभी उसके साथ कि वो बहुत इसी ज़्यादा वजह से वो बाहर वेरिएशंस. गया था, इसी वजह से या बाहर गया था इसी वो। वजह से बाहर तो गया आई था थिंक ये. हाँ। ओडीआईज की टीम से भी इसीलिए बाहर गया था जबकि ओडीआई का हाँ वो बहुत अच्छा बॉलर था. हाँ वही ना, एक मैच खराब हो तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने या लग गए। या अक्षर पटेल ठीक है, बट गिवन के है ना, इन लोगों ने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था कि अगर लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, तो शायद मुंबई है ना वो थोड़ा सोचेगी, क्योंकि है ना कृणाल पांड्या को ऊपर ऊपर भेज के है ना इसके ओवर डिले कर रहे हैं।
तो ईशान किशन भी है, सौरभ तिवारी भी है, तो फिर या तो आप खिलाओ ही मत अक्षर पटेल को। अगर आप या इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि बॉलर लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं तो मत खिलाओ आप। या मेरा मेरा सिंपल है, मैंने लास्ट मैच के पहले सोचा था कि मैं दिल्ली की टीम से निकालूंगा रहाणे को, जो लास्ट मैच खेली थी। हम्म। रहाणे को निकालूंगा, अश्विन को निकालूंगा और नौकिया को निकालूंगा। क्योंकि नौकिया भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक वन डायमेंशनल हाँ, सा, वो विकेट लेने वाला वो नहीं, बस तुम एक सिर्फ यॉर्कर बॉलर को नहीं खिला सकते यार, और वो भी उसकी हमेशा पड़ती नहीं है, और सिर्फ खासकर पेस से नहीं चल सकता। अब जो टाइम है आपको लंबी चने चाहिए या भी। तो वही, तो वो लमिचनी के लिए एक नौकिया को निकालना पड़ेगा, तो मैं लमिचनी को लेके आऊंगा। मैं अगर तो फास्ट सबसे बॉलर पहले कोई नहीं मिल रहा तो मैं हर्षल पटेल को लेके आऊंगा। हाँ, हर्षल पटेल थोड़ा इफेक्टिव होगा, प्लस आपको कुछ ना मिले तो आप ओपन करा सकते हो, हर्षल पटेल इज नॉट हाँ। दैट बैड। आपको या है ना, और मैं कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा तो मैं पृथ्वी शॉ को भी वापस लेके आऊंगा इस टीम में। पृथ्वी शॉ का बनता है या उसको, वो अगर बोल्ड को खेल गया ना पृथ्वी शॉ, या तो बोल्ड थोड़ी स्विंग करा सकता है। बाकी सारे प्लेयर्स की वो ले सकता है, सारे बॉलर्स की ले सकता है, उसको पेस पसंद है। हाँ, पैटिंसन जैसे बॉलर्स उसको पसंद है, तो पृथ्वी शॉ और अब अच्छा खेलना ही खेलेगा। पड़ेगा सी यार, तुमने वो एक बड़े प्लेयर को आप खिलाया है, अब तुमको अब या तो यू सिंक एंड सेल विद योर बिग प्लेयर्स हाँ, बेसिकली, आप उनको मतलब डिलीवर करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर चाहिए आपको मुंबई के अगेंस्ट, कि अगर चल गया तो बंदा मैच खत्म कर देगा। वहीं अभी रहा। बेन स्टोक्स को भी देखो कितनी बार फेल हुआ हाँ, ऊपर, ऑल्दो और वैसे पृथ्वी शॉ कुछ ज्यादा ही बुरी तरह फेल हुआ, हाँ, बट स्टिल। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को है ना, पॉन्टिंग जैसे प्लेयर को कंधे पे हाथ रख के बोलना चाहिए था डे वन की तू कुछ भी करे, बिकॉज पृथ्वी शॉ कभी टाइम नहीं लेता था, वो टीम कॉज के लिए खेलता है, मे बी उसका गेम ही वैसा हो, बट तो ऐसे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए कि हाँ डे वन से आप बताओ कि नहीं तू 14 मैच खेलेगा। या नहीं, बट एक्चुअली वो शायद वो था, मेरे को लगता है पृथ्वी शॉ के लिए, लेकिन वो 3-4 गेम वो इतने खराब खेला ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पूरा कॉन्फिडेंस को लेके जा रहे हो एंड द मैनर ऑफ हिम गेटिंग आउट वाज वेरी बैड। आई मीन इट्स तो पॉसिबल कि ये पृथ्वी शॉ और उससे बात की हो पॉन्टिंग ने ड्रेसिंग रूम में, और पूछा हाउ आर यू फीलिंग, और शॉ ने बोला हो कि मैं बहुत खराब फील कर रहा हूँ, एंड उसकी वजह से भी ड्रॉप, मतलब ये सब बैकरूम टॉक्स पता नहीं होती, वरना आई डोंट थिंक दे हाँ, वर कीन टू गेट रहाणे इंस्टेड ऑफ हाँ, हाँ, पृथ्वी शॉ। क्योंकि रहाणे ऐसे प्लेयर को तो पॉन्टिंग ने बोल दिया था मुंह पे ही। पॉन्टिंग ने खुद बोला था कि मैंने रहाणे को बता दिया कि व्हाई यू आर नॉट इन द प्लेइंग 11, व्हाट ऑल डू यू नीड टू इम्प्रूव। तो रहाणे को भी क्लैरिटी थी। एंड मेरे को तो सबसे मतलब मेरे को ऑप्शन मिले, मैं सबसे पहले स्टोइनिस को ड्रॉप करूंगा। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, जब उसने रन बनाए थे तब भी बोला था कि डीसी को लॉन्ग रन में ये चीज हॉन्ट करेगी कि स्टोइनिस ने रन बना दिए, क्योंकि हम्म। स्टोइनिस इन कंडीशंस का प्लेयर ही नहीं है। या और स्टोइनिस की बॉलिंग चल गई, मतलब उसने सुपर ओवर बोल रहा हूँ, 3 बॉलों में ना 2 विकेट ले लिए थे पंजाब के अगेंस्ट, बट नहीं, मुझे मुझे अगर अभी भी लगता है कि स्टोइनिस को ऊपर ओपन कराना चाहिए, एक मैच में बनता है, ट्राई करके देख लो, आउट हो गया, आउट होने का काफी अच्छा चांस है, बट हाँ, मतलब वो बेस्ट केस है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अपने यंग प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को है ना अच्छी जगह दो। स्टोइनिस आई नो आई नो। फॉरेन प्लेयर्स के लिए आप जगह नहीं बनाओ ऐसे, वो बेन स्टोक्स नहीं है। या लेकिन तो अब देखो ना, अब पॉइंट ये है ना, ये सब चीजें पहले हो सकती थी, अब मुझे नहीं लगता कि जब 2 मैच क्रंच वाले बचे हैं तब तुम ये कर सकते हो। आई मीन वही जैसे आई सीएसके थिंक अब जाके जैसे खिला रही है तुम्हारे मैं गायकवाड़ को, डे वन से बोल रहा था कि तुम गायकवाड़ डेवार्ड से बोल ओपन। रहे थे कि ओपन करो, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब अब सीएसके है तो लोग भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, हाँ, हाँ लेकिन हाँ और डीसी वही गलतियां करेगी तो सुनेगी, नो डाउट, मतलब हाँ। डीसी वो लग्जरी नहीं ले सकती। हाँ, तो आई लेकिन थिंक अब बस खेलो बेसिकली, अब जो प्लेयर्स हैं भले ही तुम थोड़ा सा नंबर्स चेंज कर सकते हो, बैटिंग नंबर्स चेंज कर सकते हो, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ ब्रिंगिंग इन अ यंगस्टर इन द 13th गेम ऑफ द सीजन। आई मीन दैट हाँ, दैट इज नॉट समथिंग आई एम अ बिग पॉइंट फैन है, ऑफ। लेकिन आई थिंक उनको ना एटलीस्ट हेटमायर को अच्छे से यूज करना चाहिए। हाँ, मैं हेटमायर वही कह गेम रहा हूँ कि जो तुमने प्लेयर सेलेक्ट कर लिए अब 12 मैचेस में, वो तुम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन अब करो, वो चाहे, वही मैं कह रहा हूँ, वो चाहे फिर शॉ वही को बात हो वापस जाती है। खेलाओ। तो फिर लमिचा ने, आई थिंक लमिचा ने भी नहीं खेला, लेकिन उसको लाना चाहिए। वो एक आप अलग क्योंकि वो जो लमित चने को मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रूवन प्लेयर है, वो कोई एक यंगस्टर, इंडियन यंगस्टर और इस तरह के नहीं ला रहे जो इस लेवल पे खेला नहीं है, तो लमित चने को तुम कभी भी ला सकते हो। क्योंकि पोलार्ड अगर किसी भी चीज में स्ट्रगल करेगा तो आई थिंक लेग स्पिनर ही है। या यानी या वो मारते समय, लाइक आरसीबी वाले मैच में भी पोलार्ड है ना वहीं फंसा था। और राइट का। दूसरी चीज ये भी हो गई है कि दिल्ली की फील्डिंग अब कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, मतलब एक एक स्टेज होती है ना, मतलब आईपीएल में काफी सारी टीम्स की फील्डिंग थोड़ी स्लो होती है, एंड वो टैक्टिकली मान के चलते हैं कि हाँ हम फील्ड में थोड़े रन देंगे बट विल कॉम्पेंसेट फॉर इट, बट अदरवाइज अब जब फील्ड पे पृथ्वी शॉ और अश्विन वगैरह होते हैं ना ग्राउंड पे, तो कुछ अलग ही हो जाती है। मतलब मुझे रहाणे की बैटिंग से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आया तो थोड़ा फील्डिंग में फर्क पड़ा, वो बाउंड्री पे उसने कैच लिया था, हाँ, वो वाले मतलब से थोड़े ये सारी बहुत तो चीजें फर्क पड़े,
मतलब जब कुछ नहीं चल रहा होता है तो एक वो हाँ 5% वाली चीजें भी चलो लगता है कि चलो कुछ हाँ, तो हो रहा लेकिन है बेसिकली। आई थिंक वही क्या सिक्स बॉलिंग ऑप्शन भी दिल्ली का बहुत गंदा है, गिवन आप है ना अक्षर पटेल को अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स ट्रस्ट नहीं करते हो। तो अगर स्टोइनिस आकर कर रहे हैं हम बात की बस, तो यार आप बहुत बहुत पानी में हो। क्या और मेरे को लगा था कभी तो डीसी आएगी, हाँ शक्ल दिखाएगी अपनी, तो थोड़ा मतलब शॉक्ड नहीं हूं मैं कि हाँ डीसी ऐसा कर रही या है। एंड या अब वो स्टेज आ चुका है, शायद डीसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो, क्योंकि बाकी टीम्स पिक कर रही है, मतलब आप देख लो है ना, पंजाब भी कल हगा उन्होंने, बट ओवरऑल ठीक कर रही है। एसआरएच ने बहुत अच्छा मूव किया, आप देखो एसआरएच ने फाइनली बेस्टो को ड्रॉप किया, चलो या विलियमसन की, वो भी अच्छा मूव है कि ठीक है, शाह एज एन ओपनर इतना खराब नहीं है, नहीं उसने नहीं दिखाया। बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। होता क्या है ना, अगर आप किसी यंगस्टर्स को या शाह जैसे प्लेयर जो उतना बड़ा नाम नहीं है, चाहे कितने दिनों से भी खेल रहा हो, तो इनको आप डिक्टेट कर सकते हो कि तू जाके बॉल्स नहीं खाएगा, तू हाँ जाके है ना। हाँ, वही वही तो पॉइंट है, वही तो हाँ, पॉइंट है ऑब्वियसली। अबे तू जाके रन्स बनाएगा, तो शाह जैसे प्लेयर्स वो नहीं कर सकते कि ठीक है मैं जाके टाइम लूँ। हम्म। हाँ मेरे को बोला गया है कि मैं जाके मारूंगा, तो हाँ, तो शाह जैसे प्लेयर्स पावर प्ले को यूज कर रहे हैं। केएल राहुल को जो करना चाहिए वो ऑनर कर रहा है कि ठीक है साहा अगर जैसे इतना। प्लेयर्स ना बड़ा नाम भी हो जाए ना तो वो बाय नेचर भी वो टीम प्लेयर है, उसको जो हाँ उसको वैसा नहीं, वो कुछ होते हैं ना कुछ प्लेयर्स अपना हाँ समय अपनी तरह से ही समझते हैं कि मैं टीम के लिए खेलूंगा, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कि मैं ऐसे खेलूंगा तो मेरे लिए यहाँ चांस बनेगा। हाँ वो वही। वाला कई लोग प्लेयर कॉम्प्लिकेट करके ही ग्राउंड पे उतरते हैं। एसआरएच ने क्लियरली बोला था जब शाह को लिया था कि राशिद खान जैसे स्पिनर्स है मेरे पास, तो मेरे को अच्छा कीपर चाहिए, इसलिए शाह को लिया। या उसके बाद वेस्टो मिल गया, एकदम लॉटरी लग गई थी, मतलब 2 करोड़ में आप वेस्टो को उठा या रहे हो। इन पिचेस के लिए वेस्टो सूट नहीं करता, तो आई थिंक बहुत अच्छा मूव। हाँ विलियमसन या ज्यादा। एग्जैक्टली। सी एट सम पॉइंट इस टीम में साहा और बेयरस्टो दोनों खेल सकते हैं और विलियमसन नहीं खेलेगा अगर ऐसी पिचेस मिलेंगी तो, बेसिकली वो इस साल के लिए नहीं है, हाँ बट वही वही, किसी और तो आई पॉइंट पे थिंक ऐसा होगा। नहीं नहीं, शाह और बेस्टो दोनों तो नहीं खेल, क्योंकि आप हम्म बेस्टो को खिलाओगे तो वो ओपन ही करेगा, एंड शाह मिडिल ऑर्डर पे नहीं खेल सकता। हम्म तो ये टीम अब ज्यादा स्टेबल है। अब है ना, पिचेस भी राशिद खान के लायक बनती जा रही है। एक ही इशू है, भुवी को ये लोग मिस कर रहे हैं, नो डाउट। हाँ या बट फिर भी है ना, आई लाइक कि है ना इन लोगों ने होल्डर को खिलाया है, तो आइडियल केस तो होता कि आप नबी को खिलाओ। हाँ हम्म एकदम आइडियल केस होता कि या आप नबी को खिलाओ, बट शाहबाज नदीम भी खेल रहा है तो ठीक है, मतलब एसआरएच पिक कर रही है। फिर आप देखो ऊपर तो ये पंजाब और एसआरएच, आई थिंक दोनों के अब चांसेस हैं। ये आरआर भी ठीक कर रही है, तो आई थिंक डीसी कटेगी। हाँ, मोर देन जस्ट पिकिंग द राइट प्लेयर्स, कई टीम्स को अभी खेलने का तरीका भी समझ में आ रहा है। सो आरआर है हाँ क्या वो हार्ड जा रही है शुरू से, नहीं, पंजाब आरआर भी अगर आरआर केएल पहले राहुल से को जा रही छोड़ है। दो, सो दे आर आल्सो गोइंग हार्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग। पंजाब का तो कट गया, लोग बोल रहे मैक्सवेल को ड्रॉप करो, फेयर पॉइंट, लेकिन इन लोगों ने मैक्सवेल पे इतने पैसे लगा दिए थे कि उनके पास बैकअप नहीं है, या मैक्सवेल का बैकअप नहीं है। हाँ नहीं तो हम मैक्सवेल की जगह किसे लाएंगे, नीशम को लाना वही, पड़ेगा। नीशम तो और या बेकार है। या मैक्सवेल या का एटीट्यूड तो सही है, नीशम का जो एटीट्यूड है ना, कि अगर आप हम्म बंदे को ना बाहर बैठा हो ना तो वो सोशल मीडिया में रोने लगता है। या और कभी कभी एक आध गेम में शायद मैक्सवेल 2 ओवर अच्छे करा देगा। हाँ, और मैक्सवेल पे आप फिर भी भरोसा कर सकते हो, एक दिन तो क्लिक करेगा ही, या जैसे या उसकी या हिस्ट्री रही है। या तो आई डोंट नो, मतलब सही कर रही है वो, बैटिंग हैवी जा रही है साहब। नहीं, और मैक्सवेल पंजाब। मैक्सवेल का एक उस पे डगआउट पे उसकी बैटिंग का एनालिसिस किया था, उसका जो नया स्टांस है ना बेसिकली, हाँ उसकी वजह से मतलब अभी तक मैक्सवेल ने एक भी सिक्स नहीं मारा, अटेम्प्ट किया है तो उसका आई वही थिंक वो। ये सब ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उसने एक मैच में पूरा मैच ही जिता दिया था, हाँ हाँ, इसी लेकिन स्टार्ट। लेकिन वो दिखता है एक्चुअली कि उसका जो स्टांस से जो पावर आता है ना, वो पूरा वो उसका जो फीट है ना, वो या तो फ्रंट नी बेंड होता है या बैक फुट पे होता है, वो कहीं पे भी नहीं है। और ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि जब वो कनेक्ट भी करता है ना, आई मीन यू नो कि मैक्सवेल जब कनेक्ट करता है तो बॉल जाती है, मैंने उसकी शॉट्स देखी है जो कनेक्ट भी होती हैं फिर भी नहीं हम्म। जाती है। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो जो अभी फिक्स नहीं हुआ और या वो हाँ वर्क करेगा। ये हो सकता है, बट वही मेन पंजाब के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन पंजाब के साथ जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, पंजाब के जो दोनों लेग स्पिनर्स हैं बहुत अच्छी बॉलिंग करे, और पंजाब आई थिंक थोड़ी लकी रही, पंजाब पीयूष चावला के लिए जा रही थी, विच आई फेल्ट सही मूव थी। हाँ कि ना जाना भी चाहिए था, चेन्नई ले गई, फिर उन्होंने बिश्नोई को लिया, बिश्नोई आई थिंक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, आई या थिंक विश नहीं, हाँ या। उतने विकेट्स नहीं मिले तो है ना, शायद नाम अब भी थोड़ा उतना सा लेट में थोड़े विकेट मिले हैं लेकिन उसने बहुत अच्छे ओवर्स कराए। नहीं। मतलब अच्छे अच्छे है ना स्पिन के प्लेयर्स को उसने रोका है, तो वो हम्म बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब एज एज अंडर 90 प्लेयर आप आओ,
अय्यर जैसे प्लेयर को है ना, जब मारना चाह रहा हो मारने आप नहीं दे रहे हो। आपको अरे याद हो पहला पंजाब। तेवाटिया नहीं मार पाया था उसे, तुम बात कर रहे हो इतने बड़े बड़े। हाँ। तो फिर है ना, इनके लेग स्पिनर्स अच्छे हैं, दोनों अच्छे फॉर्म में भी है। क्या? तो पंजाब इज अ टीम टू वॉच आउट फॉर, मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं अगर मुझे, वो, हाँ मुझे भी मैं पहले भी पंजाब बोला था जब है ना टीम वो, वो लग रही है। हाँ कि है ना वो टॉप 4 में जाएगी, तो उनके टॉप 4 है ना, अब जब मयंक अग्रवाल आएगा, चारों एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसे मैच विनर्स है ना कि हाँ एक भी चल गया ना मैच। नहीं, यही चीज मैंने जब पंजाब पहला जो सुपर ओवर में मैच हारा था, हम्म। फिर सेकंड मैच जब जीता था, जब के राहुल ने बड़ा 100 मारा था, तो हाँ मैंने तभी कहा था कि ये जो रिसर्जेंस इन्होंने किया है ना, मेरे लिए पंजाब इज अ टीम टू वॉच आउट फॉर। और मैंने ऐसे ट्वीट भी किया था, जिसपे काफी लोगों ने फिर मुझे गाली भी दिया जब हारने लगे थे, जब मैंने लिखा था कि कुंबले अगर जीत जाए तो मजा आ जाएगा। बस मैंने यही लिखा था, मैंने नहीं लिखा था कि कुंबले बाबा बहुत बढ़िया कोच है, ओके। बट स्क्वाड आ गई, स्क्वाड नहीं है, एमआई की बॉलिंग आ गई है। हाँ तो लेकिन है ना, क्योंकि पूरन अभी तक वो दिखाया है उसने इन पैचेस, बट वो बड़ी इनिंग्स में देख रहा हूँ किस टीम के अगेंस्ट आएगी। और पूरन, और पंजाब में ही नहीं, गेल को है ना लोग गधा समझते थे कि अरे आएगा मारेगा, वो ऐसा नहीं, वो गेल वैसा खिलाड़ी कंसिस्टेंट कभी भी नहीं है, गेल तो कभी कभी नहीं भी था। ऐसा खिलाड़ी नहीं है। चंट है मतलब हाँ। गेल। नहीं, मैंने एक दिन ट्वीट किया था कि क्या कहते हैं, दो प्लेयर जो मैंने देखे हैं, और मैं दोनों का पीक कंपेयर कर रहा हूँ, दो प्लेयर जो मैंने देखे हैं हु आर द बेस्ट एट पिकिंग द राइट बॉलर्स टू गो आफ्टर अ क्रिस गेल एंड महेंद्र सिंह धोनी। हाँ क्योंकि ये हाँ दोनों हाँ। वैसे हैं कि ये लोग आराम से, क्रिस गेल देखते हो भुवनेश्वर के खिलाफ पूरे मेडन्स खेलता था शुरू में, सेम ऐसा। सेम मेडन्स के मेडन्स निकाल देता हाँ था। मेडन, और फिर उसके बाद अगर कोई शाहबाज कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल गया तो उसके ओवर में या 24 रन निकाल दिए। और एसआरएच के पास वो होता ही था, आशीष रेड्डी टाइप के एक हाँ बॉलर होते एक हाँ हाँ, थे। उसने एक बार मारा था ना एसआरएच या किसी के अगेंस्ट 160 और कुछ एक मारा था, या वही भूवी वाली टीम थी वो। हाँ, पुणे के अगेंस्ट मारी थी, और हाँ पुणे। पुणे पुणे थी उस हाँ, समय, वो पुणे और थी। भूवी ने 4 ओवर में बस 26 रन दिए। हाँ हाँ, पहला ओवर मेडन डाला था भाई भूवी ने हाँ उसका। हाँ हाँ। और ऐसे में हाँ, तो टीम में ओके कोल्टर नाइल आ गया है, जयंत यादव खेल रहा है, तो ओके इन लोगों ने हार्दिक पांड्या को रेस्ट किया है, तो ये एक्चुअली भी। मुझे पता है कि गेल क्यों नहीं खेल रहा था ना। गेल इसीलिए नहीं खेल रहा था, मैं बता रहा हूँ, एक टीम मीटिंग हुई थी के राहुल और उनकी। तो के राहुल और मयंक जैसे जो दो प्लेयर हैं, जो उनके दो टॉप प्लेयर हैं, दोनों रन भागना पसंद करते हैं, और वो दोनों उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। तो दोनों ने कहा कि अगर गेल तीसरे नंबर पे आएगा तो हम अपने दो तो नहीं भाग पाएंगे, दो और तीन जो हम भागते हैं, तो उनको अपने रन्स का लगा। और वो दिमाग में, क्योंकि इन लोगों का खेलने का तरीका वही है, देखो अगर मयंक और के राहुल को देखो तो वो हमेशा टूज भागते हैं, राइट। हम्म। तो इनको लगा कि हमारा टूज वाला गेम खत्म हो जाएगा, नंबर 3 पे ही आएगा तो, या अगर ओपन भी करेगा तो हम अब नहीं चाहेंगे। लेकिन वो बात ओवर है, होता है वो टूज वाला गेम बेसिकली, मुझे आई डोंट लगता है। थिंक, मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि पॉइंट सही है कि ना आप पूरी टीम का नेचुरल गेम, हाँ और क्योंकि अब वो गेल भी नहीं है, हाँ गेल चल रहा है अच्छी बात है। एग्जैक्टली 2013 12 13 14 वाला गेल भी नहीं है ये, हाँ। कि आप तो गेल की वजह से पूरी यस, टीम को एडजस्ट करवा तो दो, तो वो इसीलिए मुझे लगा था कि यही यही रीजन होगा, रहा होगा कि तुम्हारे हाँ टॉप 2 के साथ वो कंपैटिबल नहीं है, हाँ। और नंबर 3। मेरे को एक चीज नहीं समझ आती, जो गेल ने भी कहा था कि मेरे को आरसीबी ने कहा था कि रिटेन करेंगे, एंड देन उन्होंने बिडिंग ही नहीं लगाई ऑप्शन में, तो मेरे को ये बात खराब लगी। अभी कुंबले ने यही बोला गेल खेलेगा, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो ये भी मेरे को नहीं चमका कि राइट टाइम कब था, क्योंकि जब आप, राइट टाइम डेस्परेशन था बेसिकली। हाँ जब डूब चुके हो, कुछ नहीं बचा है और बहुत चीज, हाँ किंग्स इलेवन ने सही की है, एक तो जॉर्डन को परमानेंट जगह दे रहा है। वो तो हम हाँ लोग शुरू से हाँ कि रो आपने रहे एक, थे कि एक मैच खराब के बाद तुम्हारे पास एक ही डेथ बॉलर है, हाँ तो आप और उसको, तुम उसको उसको खिलाना ही पड़ेगा। इट्स और नॉट, शमी, इट्स शमी नॉट नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ कि हाँ तुम्हारा वो बेस्ट डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड है कि नहीं है, ही इज योर ओनली डेथ बॉलर, हाँ। उसको रेट ही और मत करो। और आई शमी, थिंक हाँ जॉर्डन वर्ल्ड में भी आता है, कहीं तो आता है, कहीं जब आता है, बहुत, ठीक है, हाँ हाँ कोई तुमके पेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा हाँ कंसिस्टेंट 6 की 6 यॉर्कर डालने के लिए तुम्हें किसी को बैक करना पड़े तो जॉर्डन डाल सकता हाँ। और शमी अलग ही मूड में है इस है। साल, बस शमी कभी भी डेथ बॉल एज अ डेथ बॉलर रिनाउंस लाइन। सुपर ओवर तो उसने अल्टीमेट हाँ डाला था, अल्टीमेट। तब उसके सिर्फ बाद भी सिर्फ आप, यॉर्कर ही नहीं, उसकी यॉर्कर पे शेप भी आ रहा है, देख रहे हो। हाँ हाँ, तो शमी भी बहुत सही बॉलिंग कर रहा था। आई थिंक किंग्स इलेवन अभी सही जा रही है, डीसी आज, क्योंकि हाँ टी हार। ट्वेंटी में यॉर्कर बॉलर्स देखो ना, क्योंकि रिवर्स स्विंग मोस्टली लोगों की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और हम्म, मोस्टली बॉलर्स कराते, तो रबाडा की यॉर्कर सीधे जाती है, तुम्हारी अपना आर्चर की यॉर्कर सीधे जाती है, कुछ भी ओके, लास्ट का कोई भी शेप नहीं तो है। फाइनली प्रवीण दुबे खेल रहा है, पृथ्वी शॉ खेल रहा है। और हाँ ओके, इन लोगों ने हर्षल पटेल को ड्रॉप कर दिया, सॉरी अक्षर पटेल को, दैट मीन्स कि हाँ
अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया? हाँ, क्योंकि वही बात जो मैं लेफ्ट बोल रहा हैंडर था, से डर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर से डर रहे तो आप मत खिलाओ। ठीक है, हाँ मतलब एटलीस्ट ये बेटर ठीक मूव है। है कि आप उसको खिलाओ। और हाँ वो तो है, ये तो वो तो है, टॉप 6 में से इनके तो 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। प्रवीण दुबे खेल रहा है, प्रवीण दुबे इतनी नीचे क्यों बैटिंग में लिस्टेड है, पता नहीं। वो कभी तो कभी स्क्वाड जब अनाउंस करते हैं तो जिससे रिप्लेस करके जिसको आया है उसकी जगह डाल देते हैं। हाँ तो नाम काटते हैं ना टीम शीट पे और दूसरा हाँ नाम हाँ, लिख देते हैं। यहाँ फिर आज लग रहा है थोड़ी बॉलिंग में थोड़ी लाइट है, क्योंकि हर्षल पटेल, प्रवीण दुबे का पहला मैच है। अगर पोलार्ड के अगेंस्ट फंस गया हम्म। तो यू नीड अ बैकअप, और आपका बैकअप उस समय हर्षल पटेल और स्टोइनिस नहीं हो सकते हैं। यार ला ही रहे थे, इतना चेंज कर रहे थे तो अपना संदीप को भी ले ही आते यार। हाँ वही ना, संदीप को लाने के लिए ना आपको अच्छे प्लेयर्स को इस बार हटाना। कसम खा के बैठे ही कोई एसोसिएट वाला प्लेयर को नहीं खेलने देंगे। मतलब अब तो मेरे पूरा को, आईपीएल हो जाएगा इस बार, कोई एसोसिएट प्लेयर नहीं खेल पाएगा अगर ऐसा हुआ तो। हाँ हाँ मेरे को क्योंकि अभी भी नहीं चमक रहा है कि आप क्यों नहीं खिलाना चाहते हो इसको। है ना। लाइक कोई लॉजिक नहीं चमक कि है ना, लम्बी चलने को है ना। तो प्रवीण दुबे ठीक है, अच्छा बॉलर है, बट ठीक है एक्चुअली इन बॉलर, लोगों को लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गई ना, एक्चुअली वही, एक तो डिपेंड करता है यार कैप्टन किस तरह से जाना चाहता है ना टीम में। तो ईशांत अगर इंजर्ड नहीं हुआ होता तो संदीप खेलता मेरे ख्याल से। ईशांत आई इंजर्ड नहीं हुआ था तो ये तुम्हारा नोकिया को खिलाने की इनको मजबूरी नहीं होती। अभी दे आई आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद टू गुड, विदाउट टू गुड आई फास्ट थिंक बॉलर्स। आई थिंक वो है ना, नोकिया अब इनको समझ आ गया कि नोकिया ही डेथ बॉलर है इनका। हाँ हाँ हाँ। ईशान डेथ बॉलर तो था ही नहीं, था मे ही बी। नहीं, लेकिन जो भी वो ओवर एक एक पेस वाले ओवर्स दे पाता था बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज हो जाती कि नोकिया के है ना, जो स्टार्टिंग की ओवर्स है वो ईशांत करता, वो या करता ही, मतलब हाँ। तो थोड़ा कटा भी है इनका, बट आई थिंक इन लोगों ने अपनी मरवाई भी है दिल्ली। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पॉन्टिंग को एज एन पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, इन लोगों को एज अ प्लेयर टैक्टिशियन रेट करता हूँ, बट आईपीएल में जैसा हगा है ना इन लोगों ने, कि ना आप शेन वॉर्न जैसा बंदा कैसे है ना डार्सी शॉट को खिला सकते हैं इतने दिन तक। आप स्टॉइनिस को, मतलब कॉमन लॉजिक है यार, वो बंदा स्पिन नहीं खेल पाता, आप क्यों खिला रहे हैं? तो चीजें तो नहीं समझ आ रही है। बाकी तो मुंबई ने बॉलिंग ले ली है, तो देखो आप, पृथ्वी शॉ से उम्मीद है थोड़ी, तो बाकी तो तुम आएगा। किसको उठाओगे आज? अगर जल्दी से तुम्हें तुम्हें अपनी टीम चेंज करनी है क्या? नहीं, मैं नहीं खेल रहा आज तो, बट हाँ मैं बुमराह को रखूँ, बोल्ट को बुमराह रखूँ। बुमराह ये सब जो नए नए नामों में बताओगे, जो नए नाम आ रहे हैं, प्रवीण दुबे को रखोगे क्या तुम, या पटेल, हर्षल नहीं, पटेल प्रवीण दुबे किस? पहली बॉलिंग होती ना तो मैं रखता भी, क्योंकि अब है ना उनको थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि किसको टारगेट करना है। आई डोंट थिंक ज्यादा वो लोग सोचेंगे, क्योंकि सारे बॉलर्स टारगेट करने लायक है अपार्ट फ्रॉम रबाडा। नौकिया भी है ना ठीक है, लेकिन रन्स देता है बहुत, देने लगता है तो मतलब अच्छे से नदी बहा देता है। तो एक बॉलर है राहुल चहर, आई थिंक आर ड्यू वगैरह का सीन नहीं होगा और लोग नहीं लेंगे उसको, काफी बॉलर्स। तो राहुल चहर और हाँ, ये लोग एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। हाँ, आज एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है, तो मे बी मैं कृणाल पांड्या को नहीं लूँ, क्योंकि जो है ना दिल्ली के पास हर पॉइंट पे एक लेफ्ट हैंडर होगा। आप देख लो, शिखर धवन है, उसके बाद अय्यर है, अय्यर राइट हैंडर, उसके बाद पंत, हेटमायर। तो आई थिंक है ना कृणाल पे ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे ये लोग। तो कृणाल पांड्या एज अ सोल बैट्समैन टीम में आई डोंट थिंक मैं लूंगा। हाँ, राहुल चहर को जरूर लूंगा। आई डोंट नो क्यों। हर्षल पटेल को आप ले सकते हो, अगर इनका टॉप ऑर्डर उड़ गया ना तो उसकी बैटिंग भी आएगी। एंड अय्यर, हेटमायर, पंत, ये तीन। हाँ तो या ठीक है। तुम स्टॉइनिस की बात कर रहे थे ना, स्टॉइनिस से मुझे एक पॉइंट याद आया कि तुमने बोला ना स्टॉइनिस इन पिचेस का प्लेयर नहीं है तो उनको नहीं खिलाना चाहिए था। मुंबई को देखो, उन्होंने सीजन की शुरुआत में ही लिन को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इस पिचेस का प्लेयर नहीं है, तो नहीं है। उसको खिलाया ही नहीं और सीजन खत्म हो गया। अभी जब ऑलमोस्ट लोगों को मौका भी दे रहे हैं तो भी लिन को नहीं खिला रहे हाँ, बेसिकली। आई थिंक लिन को लिया ही था कि है ना ठीक है, अगर मेरे को है ना हाँ फ्लैट विकेट मिल जाती। वानखेड़े जैसे पिच पे, हाँ होम ग्राउंड पे है ना मैं खिला सकता हूँ। हाँ, तो लेकिन जैसे उन्होंने ऐसे किया कि ठीक है अब तो यहाँ पे हो रहा है, एज सून एज यू आर शिफ्टेड टू यूएई तो अब आप यूएई की बातें सोचो। हाँ तो उसको एग्जैक्टली, खिलाया ही नहीं बेसिकली। आई रिमेम्बर कि रॉय ने, स्पेशली रोहित को इंजर्ड होने के बाद वो सोच सकते थे कि भाई टॉप पे हाँ खिलाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली खिला सकते थे। और चांसेस भी थे, मेरे को लगा था कि धवल कुलकर्णी आ जाएगा और हाँ एक पेसर बाहर जाए। या और याद होता है ना, दिल्ली भी ऐसा करती थी जब गंभीर था। लाइक रॉय ने मैच जिताया था वानखेड़े में। अगले होम मैच में ना कोटला में रॉय को बाहर कर दिया, क्योंकि पता है नहीं चलेगा।
सीएसके तो करती थी एक्चुअली। सीएसके के तो एक अपने सेट ऑफ प्लेयर्स थे जो होम ग्राउंड के लिए थे। हरभजन को उन्होंने पूरा एक सीजन सिर्फ हाँ। चेन्नई बॉलर बना के खिलाया कि 4 और विकेट ले लिया चेन्नई में, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। धोनी के साथ वो बायस हमेशा रहा था कि है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ न्यू प्लेयर वो कोशिश करता ठीक है ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ हाँ, तो मैंने वो तो देखा है, वो। वो तो है उसका पता नहीं, एक कुछ कुछ चीज़ें ना क्रीपिंग कर जाती हैं ऐसी, यू डोंट नो कि व्हाट गोज ऑन इन द ड्रेसिंग रूम, अक्सर मैं ये कहता हूँ। और उसके क्या एक्सपीरियंस, देखो धोनी का अपना लीडरशिप स्टाइल भी इवॉल्व हुआ होगा बेस्ड ऑन हम्म। उसने क्या सीखा है। आई मीन नहीं, आप सोचो कि ये वही बंदा है जिसने 2007 अपना कैप्टनसी की शुरुआत की थी, सारे रूकीज के साथ इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता था। तो ओवर द इयर्स ऐसा क्या हो गया कि इसके दिमाग में ये आ गया कि मेरे को तो चाहिए बुजुर्ग लोग हाँ। ही। और हाँ, और इसने है ना हटाया भी, मतलब सारी है ना। इसने हटाया बुजुर्ग, ये वो प्लेयर है जिसने हटाया हाँ, बुजुर्गों तो को। फिर है ना, आई डोंट नो धोनी, मतलब अजीब तो लगता है कहने में, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर, हाँ एज अ टैक्टिशियन उसने लास्ट टाइम मेरे को याद है जब धोनी ने प्योरली एज अ टैक्टिशियन मतलब हक दिया था, वाज 2016 T20 वर्ल्ड कप में, जब न्यूजीलैंड ने 3 स्पिनर्स खिलाए और इसने 2 ही खिलाए थे। हाँ आपको हाँ याद हाँ हो, हाँ, वो तो याद है, वो तो याद है, बेइज्जती मतलब कर दी थी। सैंटनर न्यूजीलैंड ने ने मुंह 3 विकेट पे, लिए थे, सोडी ने नेथन विकेट मैकलम लिए था। थे, हाँ, नेथन तो मतलब मैकलम वो सबने। न्यूजीलैंड ने मतलब आप सोचो उस समय बोल्ट है साउदी को एक बार बैठे, तो उन लोगों ने बताया कि भाई तेरे कंडीशन में मैंने तुझे टैक्टिकली हरा दिया, हाँ, वो भी तो स्पिनर्स के साथ। हाँ मैच बट स्टार्ट हो सी, नहीं हो ये देखो तू हार चुका है। वो वन ऑफ वाली बात है, चलो एक मैच में गलतियां हो जाती है, बट मुझे लगता है 2018 आईपीएल में धोनी की कैप्टनसी बहुत सही थी। हाँ, और उसने चीजें भी क्लिक वो कर एकदम गई थी। स्टैंड आउट उसका वो था, नहीं छोटी छोटी चीजें यार, उसका फील्ड प्लेसमेंट बहुत सही होता था कि 2018 ऐसा सीजन था ना जो मैंने काफी देखा था सीएसके का। तो मैं छोटी छोटी चीजें बहुत सारी पिक किया था, अभी ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे वो नहीं, लेकिन उसकी फील्ड प्लेसमेंट एक एक प्लेयर के साथ जो वो कर रहा है, और वो भी ना अपना होम ग्राउंड एडवांटेज भी लेना इज पार्ट ऑफ योर कैप्टेंसी, स्पेशली आईपीएल हाँ कैप्टेंसी हाँ, में। अपना होम ग्राउंड बढ़िया बनवाओ, और उसके हिसाब से प्लेयर को सेलेक्ट चेन्नई करो। तो हमेशा उसी के लिए जिंदा रही है, हाँ हाँ, मतलब चेन्नई तो की। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, देयर इज नथिंग हाँ, रॉन्ग इन दैट। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो हाँ, इधर, मतलब। तो और और आप आप इधर गलती देखो यार, होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने के लिए होम ग्राउंड लायक टीम भी पिक करना और सेलेक्ट करना, वो भी दिमाग लगता है उसके लिए। नहीं, मेरे को धोनी में इस साल क्या गड़बड़ लगा, इस आप साल पहले तो तो क्या आके बोल गड़बड़ रहे नहीं है। हो। हाँ, आप पहले आके मतलब एक यंगस्टर की मार लो कि कुछ पार की नहीं है, यंगस्टर ने आपके मुंह पे मुद्द दिया, तो फिर आप मतलब और क्या किया है, गायकवाड़ ने 2 मैच खेल के ये बोला कि भाई वो तो है औकात, एक्चुअली, औकात। वो वाला ना, तो वो तो कुछ ज्यादा ही निकल गया यार, स्पार्क वाला बात। फिर मैंने लिखा भी था कि यार मतलब तुम बाद में आके, और फिर जस्टिफिकेशन भी उसके अजीब से थे बेसिकली, हाँ कि एक मैच में वो कहता है कि हम लोग उसको गेज नहीं कर पाए। भाई तुम अगर ऑक्शन में जाके प्लेयर्स को उठा रहे हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि उस प्लेयर की कैपेसिटी क्या है, तुम आगे उसको गेज थोड़ी ना एग्जैक्टली, करते हो। ऐसा थोड़ी ना कि अब तुम नेट में आए हो, अभी तक जो भी तुमने किया लाइफ में मुझे उससे मतलब नहीं, तुम सीएसके के लिए रन बनाओगे तो मैं तुमको प्लेयर मतलब। मानूंगा। प्लेयर तो वो ऑलरेडी था ना, बना हुआ प्लेयर हाँ, आया था तुम्हारे पास। वही ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप ले क्यों रहे हो उसको। मतलब अगर किसी इंजीनियर को तुम हायर करते हो अपनी कंपनी में, उसका रिकॉर्ड देख के, उसका इंटरव्यू देख के, अब कहो कि अब तुम यहाँ पे आ गए हो, मेरी नौकरी ज्वाइन कर लिया, अब तुम काम करोगे तो मैं मानूंगा तुम इंजीनियर हो। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तुमने एक बंदे वही, को हायर किया ऑलरेडी जॉब करने के लिए, अगर वो एक दिन नहीं कर पा रहा है तो तुमको पता है कि ही इज कमिंग कैरिंग अ रेपुटेशन, कर लेता है वो। तो वही ना, दैट वाज मतलब स्टूपिड बेसिकली। मेरे को वो बहुत सुन ही के ज्यादा और भी stupid। स्टूपिड लगा ये बोलना कि हम लेकिन उसको गेज नहीं कर पाए। वही ना, और गायकवाड़ मैंने जितनी उसकी बैटिंग देखी थी, वो बंदा ऐसा था कि अपने विकेट के लिए ज्यादा सोचता नहीं था, बट वो चीज तब आती है जब आपको कंधे पे कोई हाथ रख के ये बोल रहा है कि तू सारे मैचेस खेलेगा। हाँ हाँ हाँ, और क्या, और और क्या। उसने तो अब पहले मैच में भी नहीं सोचा यार, जिसकी बात कर रहे थे कि चार्ज करके वो जो स्टंप हुआ था, वो बेसिकली हाँ पहले हाँ, मैच में पहली बॉल पे तो वो विकेट का नहीं सोच के खेल रहा था ना। बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो नहीं करता, तो वो शॉट क्यों हाँ सही खेलते, बात है। वो भी लॉस्ट कॉज में, वो आराम से थोड़ा सा खेलता, 20 रन बना लेता, निकल जाता अब नॉट आउट। और उस टीम में तो शायद 20 रन नॉट आउट निकलने वालों की बहुत कदर होती है हाँ। शायद, मैच जीतो ना जीतो। तो आई थिंक हाँ, तो अब सेकंड मैच, हाँ आरसीबी ऐसा रहते हैं ना, इंटरेस्टिंग होगा, बट हम्म, आई थिंक जो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर है ना, और yeah, खासकर कोहली, कोहली है ना, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, केएल राहुल को इतनी गालियां पड़ गई है, बट असली जो हग रहा है ना वो कोहली हग रहा है पूरे वो तो सीजन है, में। वो तो है, वो एंड तो है। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर, मतलब कोई भी आके मार सकता है उनकी। मैं बताता हूँ बहुत सारी चीजें जो आरसीबी की मिडिल, या हाँ आरसीबी पे जाते हैं, जल्दी से आरसीबी पे जाके क्लोज करेंगे। 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने आंसर कर दिए हैं वैसे, बट मैं फिर भी बोल दूंगा, किंग्स 11 के चांसेस
हम लोगों को लगता है कि अच्छे हैं, टॉप 4 में आ सकती है अभी भी, आएगी आएगी क्योंकि वो टॉप पीक कर फोर में रही है। और टॉप 2 कौन होगा वो भी हम लोगों ने बोल दिया, आरसीबी या डीसी में से बोल रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि आरसीबी होनी चाहिए आरसीबी टॉप 2 में। होगी, आरसीबी होगी। हाँ, तो दैट इज इट। और दूसरे गेम पे आ जाते हैं जल्दी से, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे, तो आरसीबी वर्सेस मैं सनराइजर्स। बता रहा हूँ, फिलिप को भी आई थिंक संदीप शर्मा जैसा बॉलर पसंद नहीं आएगा खेलने को। हम्म। और आई थिंक पडिक्कल भी थोड़ा, पडिक्कल ने बहुत अच्छा खेला है अभी तक, तो बैटिंग बहुत अच्छी की है उसने। और वो एडवांटेज मिला है ना उसको भी, अब धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड आइडिया लग गया है कि मैं खेलूंगा सारे मैच। हाँ हाँ हाँ, तो वो और क्या। रिस्क लेने लग गया है, या फिर किसी ने बोला है रिस्क तो तुझे ही लेना है, मैं तो यहाँ बस मजे करने आया हूँ बैटिंग। हाँ तो वही वही है। आई थिंक कोहली ने साफ साफ थोड़ा क्लियर किया हो। अदरवाइज हाँ, आप राशिद खान जैसी बॉलिंग कर रहा है, एंड आई वुड लव टू सी नबी आ जाए, तो हम्म। इनकी मिडिल ऑर्डर की मार सकते। दैट्स द ओनली वीक लिंक, कि अगर डिविलियर्स कोहली नहीं चले पागलों की तरह एक बंदा, तो आरसीबी की बॉलिंग उतनी अच्छी भी नहीं है। वो क्लियर अब दिखने लग गया है कि ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो आपके तो पास है। ऑप्शंस नहीं है विदाउट सैनी। सैनी है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, विकेट्स नहीं मिलते थे, नाम नहीं हो रहा था, बट सैनी वो इन्फोर्सर था आपकी टीम में, कि आप है ना बंदे को पीछे भेज सकते शायद हो नहीं, ना। अभी अभी सैनी को वापस लेके आएंगे, छोटी इंजरी थी उसकी, वो वेबिंग तो क्या स्प्लिट हो गई थी तब, वो हाँ, बस, या वो तो आएगा वापस। हाँ, सैनी जैसे बॉलर को तो हाँ मजा भी आएगा एसआरएच के हाँ, बट अगेंस्ट, हाँ बॉलिंग सैनी करेंगे। थोड़ा सा मैंने देखा था टुवर्ड्स द एंड अगेन, थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी जा रही थी, एक दो लूज बॉल दे दे रहा था, बीमर हाँ करा दे रहा था। हाँ, तो वो आई थिंक स्लिप कर रही थी ड्यू में, हाँ, हाँ स्लिप तो कर रही थी, लेकिन तो वही तो ड्यू में तो वो कॉन्फिडेंस चला जाता है ना फिर। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारा तो एक बार ठीक है। कॉन्फिडेंस चला गया ड्यू बट में बॉलिंग स्टिल कराने हाँ, का, तो फिर गया। स्टिल है ना, एसआरएच की है ना मिडिल ऑर्डर की अगेंस्ट सैनी जैसा बॉलर रहे, या तो है ना आप मार सकते हो हाँ मतलब। हाँ हाँ, टोटली। और चहल को आप है ना पावर प्ले में आई थिंक करवा सकते हो, क्योंकि आप वार्नर को ले रहे हो, तो है ना एसआरएच खुद ही मतलब खुद पे ही पैसे लगा दे कि मैं हार रही हूँ। हाँ। तो वो भी पॉइंट है कि ठीक है, विलियमसन है ना मैच सेटअप कर सकता है, मैच खत्म नहीं करेगा। मैच जैसे वार्नर या शाह ने खत्म किया, शाह ने मार दिया ना, हम्म। अब हो गया उसका। हाँ हाँ अब हाँ हाँ। मतलब वैसे इनिंग्स वो खुद भी है ना उम्मीद नहीं करेगा कि वो खेल खेल पाएगा। हम्म। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा कि है ना पावर प्ले में अपने अटैकिंग बॉलर्स को लाओ वार्नर के अगेंस्ट, या या तो स्विंग वाले। वार्नर का भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। वार्नर भी अब एक्चुअली शुरू में हाँ, अटैक कर रहा है, बीच में उसको लगा था कि मैं खेल जाता हूँ। खेल ये खेल बहुत जाता सारे प्लेयर्स का चेंज हुआ है एक्चुअली, ये देख है। के बढ़िया लग रहा है। टुवर्ड्स दी एंड ऑफ आईपीएल लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, ये वो वाला नहीं कर सकते कि आराम आप से खेलेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे, और नंबर 4 पे चले जाएंगे। केएल राहुल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ जो उसके अराउंड, हाँ, बैट्समैन तो वो चल सकता है ना, देखो तुम्हारे। नहीं चल सकता। अब जो नहीं T20 है ना, ये 2008 नहीं यार, वाली देखो T20 है स्पेशली नहीं। कल के मैच में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कल के मैच में एक्चुअली पिच मुश्किल थी। और केएल राहुल को अगेन मैंने लास्ट के 3-4 गेम में देखा है कि वो थोड़ा मार भी रहा था, एक्चुअली शुरू में भी हाँ मार रहा था, हाँ, तभी उसका मैं 100 बोला आ भी नहीं रहा, वरना वो एक दो पिचेस फेंका मैं तो बोला 100 और मार इंटेंट की देता। बात है, कल इंटेंट ही नहीं थी। हाँ हाँ, वो अब ठीक है। नहीं मार, हाँ नहीं मार, क्योंकि आप ये देखो ना, आपके पास पूरन जैसे प्लेयर्स को हम्म। टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, वो तो है, वो तो अगर है। आपको ऐसी इनिंग्स खेलनी है तो आप 8 बॉलर के साथ खेल लो, हाँ, वो जैसे तो आप है। कर रहे हो, आप 8 बॉलर के साथ खेल लो, क्योंकि जब आपको पता है कि आप हर मैच में 60 बॉल खुद खेलोगे, हाँ जिसमें आप 70 रन बनाओगे, तो हाँ, आप 8 बॉलर ले लो। वो तो है, वो तो है। हाँ, तो कर रही थी टीम वैसा भी, कोई कोई टीम्स वैसा भी करती है। बट नहीं, वो बात सही है। वो चलेगा तो नहीं, बट देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये भी होगी कि मनदीप को है ना आई थिंक बाहर करना ही चाहिए, या फिर है ना मनदीप हुड्डा तो की यार जगह। उतना बढ़िया खिलाड़ी तो नहीं है एक्चुअली, आई मुझे नहीं थिंक लगता हुड्डा की है। जगह आप मनदीप को खिला सकते हो। मतलब अब क्योंकि वो मयंक को रिप्लेस कर रहा है, मयंक जिस नहीं फॉर्म में नहीं, चल मैं रहा बोल रहा है। हूँ हुड्डा की जगह हाँ, आप नीचे मनदीप, नीचे मनदीप को खिला क्योंकि सकते हो, वो मनदीप ने सही। फिनिश किया है हाँ आरसीबी के हाँ लिए, हाँ हाँ, किया है, और किया है। हुड्डा से एनी डे बेटर है कि हुड्डा बॉलिंग नहीं कर रहा। हाँ। तो आई हाँ, थिंक वो और हुड्डा बहुत ज़्यादा, वो मतलब कभी चला तो चला, वो बहुत कम चलता है बेसिकली आईपीएल नेक्स्ट में। मैच चार्जा में है ना आई थिंक, तो फिर तो यार टीम थोड़ी मतलब हुड्डा जब आया था तो हुड्डा को बोलते थे कि वो पांड्या जैसा फिनिशर है। हाँ हाँ याद है तुमको? हुड्डा और हाँ पांड्या हाँ दोनों को एक बराबर का मानते थे। हाँ हाँ, और उस समय बोलो तो मतलब ये हुड्डा ने सारे ज्यादा, सारे बड़ौदा बड़ौदा गैंग बेसिकली। हाँ बड़ौदा की T20 टीम मतलब हालत खराब कर दे। हुड्डा, पांड्या और पठान, हाँ ये अरे सब आप बड़ौदा के हिटर्स। इन जनरल भी देखो ना, बड़ौदा की टीम में अभी भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं ना मतलब, हम्म। हाँ मतलब बहुत अच्छी टीम है उनकी T20 टीम, आई नो, आई बहुत नो। लाइक
या कुछ दिन पहले हम लोग मैं बात कर रहा था जब गौरव और इससे निशांत से, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिकेटर्स से किससे बात करने का मन करता है, बिकॉज निशांत तो बहुत सारे क्रिकेटर्स से बात किया है, बट मुझे एक बार बड़ौदा की रणजी टीम फ्लाइट में मिल गई थी, तो मेरे को रणजी टीम्स दिखती है तो मुझे उनसे बात करने का मन करता है। लगता है कि ये लोग मतलब टैंट्रम्स नहीं होंगे इनका, और ऐसे मैं जाके तो वैसे किसी को नहीं ज़्यादा तंग करता, बट जो भी। और उनमें आई थिंक जैसे प्लेयर्स है ना वो, हाँ आजा आजा बात कर लेंगे हाँ सही हाँ से हाँ, ना। वैसे 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 वही। तो बड़ौदा की टीम, हाँ आउट ऑफ नोवेयर अचानक, मेरे को पहले याद है जब मैं फॉलो कर, सुमित सिंह बोल की बॉलर था उनका, हम्म, फिर थोड़े दिन बाद देखा तो पूरी उनकी सब कुछ चेंज हो गया। हम्म, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी टीम है बड़ौदा, गुजरात, ये सब ठीक है हाँ। करते हैं। तो आई ये थिंक सेकंड मैच में प्रिडिक्शन क्या है तुम्हारा, कौन जीतेगा ये तो बता दो आई बस। थिंक आरसीबी जीतेगी। हम्म, ओनली वे कि हाँ राशिद खान मिडिल ऑर्डर को साफ ना करते, हम्म, क्योंकि कोहली भी है वैसा। हाँ लेकिन उनमें फायर पावर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक है ना, आरसीबी जीतनी चाहिए मतलब, अनलेस क्योंकि बैक टू बैक वैसे वार्नर टाइप की इनिंग्स 2 मैच में खेलना भी मुश्किल है, तो आई थिंक आरसीबी। यार हम लोग वो पुराने खिलाड़ियों की बात कर रहे थे बड़ौदा वगैरह वाला, तो मुझे याद आया अभी एक दो दिन पहले तन्मय श्रीवास्तव एक प्लेयर था, हाँ वो अभी रिटायर यार, हुआ। जब मैं थोड़े ढंग से क्रिकेट देखने लग गया था तो ये था कि हाँ शायद इस बैच का सबसे सही प्लेयर बन के हाँ, निकले। हाँ। अरे वो कोहली से बेहतर बैट्समैन था वही, अंडर 19 के हाँ टाइम पे। एग्जैक्टली मतलब थोड़ा तो एडवांटेज होता है ना कि आप सहवाग के साथ उठते बैठते हो, या सहवाग जानता हो आपको या तो। और थोड़ा नाम इंडिया में ऐसा है कि लीडर्स को ज्यादा है ना रिकॉग्निशन मिलती है। या तो तन्मय श्रीवास्तव, एक तो है ना यूपी क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी बहुत ओ है। आप देख लो, बहुत। कुलदीप यादव जैसे बंदे को बैठना पड़ा पीयूष चावला की वजह से। हाँ एक अली मुर्तजा, वो आईसीएल वाला जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था, वो या खेलता था, और ये पीयूष चावला, कुलदीप यादव बाहर बैठता था। फिर जब कुलदीप ने बहुत ज्यादा मचा दिया तो है ना, फिर जाके हुआ कि पीयूष आप अपनी नहीं वो जगह तो तो है ही, सही वो है। तो है। मुझे लगता है यूपी क्रिकेट में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी स्टेट है तो टैलेंट नहीं आप बड़ी सही स्टेट से। भी है, और एक्चुअली मैंने जितना देखा है ना यूपी में जो क्लब लेवल का क्रिकेट भी होता है ना, मतलब आप आगरा वागरा इस तरह के शहरों में जाओ, बहुत अच्छे खिलाड़ी छोटे लेवल पे भी आते हैं। हाँ बस तो वही ना, इतने टैलेंट को मैनेज वो लोग कर नहीं पाते, तो आई थिंक तो थोड़ा मतलब ऐसा वहां। नहीं है कि स्ट्रक्चर भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी है यूपी क्रिकेट में बेसिकली। तो हाँ मैं बट बोल रहा लेकिन हूँ वही स्ट्रक्चर को पॉलिटिक्स उसको हाँ, अंडू कर देती है। क्योंकि तन्मय श्रीवास्तव जितना भी मेरे को याद है, हाँ उस बैच का था या स्टैंड आउट। हाँ, जैसे कई स्टेट्स बोलोगे ना तो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी नहीं है क्रिकेट का वैसा क्लब हाँ लेवल का कि जो फीड करे ऊपर को, बट हम्म। मतलब तो यूपी में तो स्ट्रक्चर भी है और टैलेंट भी है, लेकिन अभी फिर भी तो देखो, लेकिन पिछले 10 साल में डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट यूपी सिस्टम से प्लेयर्स आते हैं आते बेसिकली। हैं मतलब, एक टाइम था जो नहीं आते थे, पर जब आने लग गए तो काफी आने देखा जाए तो सैनी भी अपना यूपी का ही सिस्टम से गया लगे। है, शामी हाँ भी यूपी के सिस्टम से ही आके हाँ, कोलकाता शामी में गया कैसे है। वो हो गई ना, कोलकाता में गया था, फिर गांगुली को उस टाइम में इसने बोली कि जब गांगुली वापस आने वाला था, तो गांगुली ने रिकमेंड कर दिया। तो वही तो वैसे गॉड फादर्स मिलने होते हैं इन लोग को, सैनी को भी हाँ तो गंभीर लेके आया तो गंभीर ही वो लेके आया, खेला। नीतीश राणा को भी हाँ, गंभीर ही लेकर आया। तो तो हाँ दिल्ली से गंदा सिस्टम आई डोंट थिंक कहीं है। हाँ मतलब दिल्ली नेक्स्ट लेवल है अगर नहीं, दिल्ली एक दिल्ली दिल्ली के बारे में किसी ने बोला था ना कि दिल्ली में टैलेंट इतना ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि अगेन पूरे नॉर्थ इंडिया के तुम थोड़े बहुत छोड़ दो, सारे बेस्ट जो टैलेंट है वो दिल्ली में आना चाहते हैं बेसिकली, जस्ट लाइक सेंटर है ना दिल्ली का। हाँ हाँ तो अगर हाँ आप थोड़े भी अच्छे हो आप जाके दिल्ली में खेलना चाहोगे बेसिकली। एग्जैक्टली तो वो भी उनको टैलेंट उनके पास बहुत अवेलेबल है, और उसके बाद भी वो लोग ऐसा करते हैं, तो हाँ वो बहुत ही स्क्रूड अप, वो फिर तो मेरे नेक्स्ट को, लेवल है। हाँ हैदराबाद का भी लगा, राइडू देखो, वो बंदा मुंह पे बोल देता है और झूठ नहीं बोलता। हाँ वो थोड़ा पॉलिटिकल नहीं हो पाता। राइडू ने मुंह पे बोला कि अजरुद्दीन पॉलिटिक्स कर रहा है, करप्शन कर रहा है, मतलब कर रहा है नो डाउट, और अजरुद्दीन जैसे बंदे पे तो पता नहीं है ना, आग बंद करके मेरे को तो भरोसा हो जाए कि हाँ वो बंदा कुछ भी गलत कर ही सकता है। हाँ हाँ वो तो मतलब, है। और हाँ, राइडू, आप देख लो ना, राइडू सीधी बात करता है। या शिवलाल यादव के बेटे से लड़ाई हो या जहां से भी हो, वो सीधी बात करते हैं। और हाँ, शिवलाल मतलब यादव बहुत अच्छा दोस्त है अजरुद्दीन का। हाँ हाँ वो तो, अब मतलब एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के लिए ऑन पेपर तो अच्छा दोस्त रहेगा। शुरू से भी, और एक तो होता भी है ना, एक एरा के लोग हैं बेसिकली। हाँ हाँ वही वही, तो वही तो फर्क पड़ता है। उसी चलो, की वजह से कटा। हाँ मैच शुरू राइट। होने वाला है तो वी शुड क्लोज दिस। हाँ, या थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन।